Love, obsession, and betrayal. That's what defines the dark tale of Dr. Shaheen Shahid. The woman now at the center of a growing terror investigation. Born into a middle-class Muslim family in South Mumbai, Shaheen was married to a local doctor, Dr. Zafar Hayat, an orthopedic specialist. The couple had 2 sons, but in the year 2015, Shaheen ended the marriage, drawn into an affair with another man, Dr. Muzammil Ahmed Ganai. Investigators say that Muzammil, one of the key accused in the Delhi blast case and the explosives seizure case, allegedly radicalized Shaheen while both were working at the Al Falah University in Faridabad. Over time, Shaheen abandoned her husband and family in Mumbai and began living with Muzammil, her love soon turning into loyalty to extremist ideology. Mumbai Anti-Terror Squad sources reveal that Shaheen maintained contacts across Bhendi Bazar, Mohammad Ali Road, Nagpada, Dongri and Paidhoni areas in Mumbai. Areas now under the scanner for possible terror links. Her network reportedly extended from Lucknow to Kanpur, where her ex-husband once practiced. Following the recent arrests, Maharashtra's anti-terror squad has widened its probe, questioning Zubair Hangarkar from Pune and Ibrahim Abidi, a teacher from Mumbra, for possible links. Shaheen's ex-husband, Dr. Zafar Hayat, is also likely to be questioned soon. As the probe expands, investigators are mapping every aspect of the network, its members, ideology, funding, and digital trail, to uncover how love and faith turned into a pathway to terror. इस वाइट गाउन टेरर गैंग की महिला सदस्य शाहीन सईद ने मुंबई में अपनी पहली शादी की थी। मुंबई में जब उसने शादी की थी तो उसकी शादी साउथ मुंबई में डॉक्टर जफर हयात से हुई थी। डॉक्टर जफर हयात ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं और अब वो कानपुर शिफ्ट हो गए हैं। शाहीन और जफर को 2 औलादें भी हुई थी। शाहीन और जफर के बीच में जो तलाक है वो 2015 में हो गया था। सूत्रों के अनुसार शाहीन हमेशा ये चाहती थी कि वो विदेश जाए और विदेश में आराम तलब ज़िंदगी जिए, ज़्यादा पैसे कमाए। लेकिन जब जफ़र ने उसकी इस बात को नहीं माना तो शाहीन फरीदाबाद चली गई और फरीदाबाद जाने के बाद शाहीन ने डॉक्टर मुजम्मिल के साथ अपनी दोस्ती बनाई। डॉक्टर मुजम्मिल, जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, उसने शाहीन को बड़े बड़े सपने दिखाए और साथ ही साथ कट्टरपंथी विचारधारा के साथ जोड़ दिया। कट्टरपंथी विचारधारा यानी अल कायदा ISIS के साथ और उसकी विचारधारा के साथ जोड़ने के बाद इन लोगों ने मिलकर एक डॉक्टर गैंग बनाई और पूरे भारत में इन्होंने ISIS की भारत विंग बनाने का एक बड़ी साजिश जो है वो पालना शुरू कर दिया। एक बड़ी बात यह है कि इस साजिश में महिला विंग की जो कमान है वो डॉक्टर शाहीन को दी गई और डॉक्टर शाहीन ने जो मेडिकल फील्ड के डॉक्टर और नर्सेज होती हैं उनको इस विचारधारा से जोड़ने के काम में लगा दिया। और एक बड़ी बात यह है कि डॉक्टर शाहीन का जो महाराष्ट्र कनेक्शन है उसमें डॉक्टर शाहीन साउथ मुंबई के कई लोगों के संपर्क में थी, जिसमें भिंडी बाजार, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, डोंगरी और पायधुनी इलाके हैं। वहाँ पर किन किन लोगों के संपर्क में ये थी, किन से ये बातचीत किया करती थी, क्या बातचीत किया करती थी और कानपुर में इसने कितने अपने कानपुर और लखनऊ में नेटवर्क बनाए थे, इन तमाम चीज़ों की जानकारी बटोरने में अब महाराष्ट्र ATS भी जुड़ गई है। महाराष्ट्र ATS ने पुणे में जो जुबैर हंगरकर गिरफ्तार हुआ था उससे दोबारा पूछताछ शुरू कर दी है। एक इब्राहिम आबिदी नाम के शख्स को भी मुंब्रा से अपनी हिरासत में लिया है और ये तलाश करने में जुटी है कि क्या फरीदाबाद एक्सप्लोजिव और दिल्ली के धमाकों की जानकारी महाराष्ट्र के नेटवर्क को थी या नहीं।